क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो भविष्य से आया हो? एक ऐसा आदमी जिसने इंटरनेट पर आकर बताया कि वह साल 2036 से आया है और उसे एक मिशन पर भेजा गया है अतीत में लौटकर दुनिया को बचाने। इस आदमी का नाम था जॉन टाइटर। जॉन टाइटर की कहानी इंटरनेट के इतिहास के सबसे रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानियों में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन टाइटर की पूरी कहानी, उसके दावे, उसकी भविष्यवाणियाँ और वो सब कुछ जो इस रहस्य को और भी पेचीदा बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2000। एक ऑनलाइन फॉर्म पर एक यूज़र आईडी बनाता है और उस पर पोस्ट करता है, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवल यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। उसने बताया कि वह एक समय यात्री है और वो साल 2036 से आया है और उसका नाम था जॉन टाइटर। उसने बताया कि वो अमेरिका का एक सैनिक है और उसे IBM 5100 नाम की एक पुरानी कंप्यूटर मशीन लेने के लिए साल 1975 में जाना था, लेकिन वह 2000 में भी आ गया। जॉन टाइटर का दावा था कि IBM 5100 कंप्यूटर में एक गुप्त फंक्शन होता है जिससे भविष्य के तकनीकी संकट को हल किया जा सकता है। उसने खुद को एक सरकारी मिशन का हिस्सा बताया और ये भी कहा कि भविष्य में दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा। उसने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और अपने टाइम मशीन की तस्वीर भी शेयर की। लोग चौंक गए, क्या सच में टाइम ट्रेवल मुमकिन है? जॉन टाइटर ने कई चौंका देने वाली भविष्यवाणियाँ की, जिसमें से कुछ ये है। 2004 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होगा जो 2015 तक चलेगा और 2036 में दुनिया एक बड़े न्यूक्लियर वॉर से तबाह हो जाएगी। इंटरनेट, कंप्यूटर और समाज का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। IBM 5100 एकमात्र मशीन है जो पुराने कोड डिकोड कर सकती है और आने वाले Y2K जैसी समस्याओं को रोक सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि उसने कोविड जैसी महामारी की तरफ इशारा किया था, लेकिन यह सब व्याख्या पर निर्भर करता है। जॉन टाइटर ने अपनी टाइम मशीन के बारे में भी विस्तार से बताया। उसने यहाँ तक कहा कि एक C204 टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट नाम की मशीन इस्तेमाल करता है जिसे जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है। इस मशीन में 2 सिंगुलैरिटी जनरेटर्स लगे हैं जो ब्लैक होल के सिद्धांत पर काम करते हैं। उसने यह भी बताया कि टाइम ट्रेवल से शरीर और दिमाग पर प्रभाव पड़ता है और टाइम लाइन में भी बदलाव हो सकता है। मतलब वो जिस अतीत में आया है वह उसकी असली टाइम लाइन से थोड़ा अलग भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या जॉन टाइटर सच में भविष्य से आया था? बहुत सारे विशेषज्ञों ने उसकी बातों की जांच की। IBM 5100 वाली जानकारी वाकई में तकनीकी रूप से बहुत कम लोगों को पता थी, जिससे लोगों को शक हुआ कि वो अंदर की बात कैसे जानता है। लेकिन उसकी बाकी की भविष्यवाणी, जैसे 2004 का सिविल वॉर, 2015 का न्यूक्लियर वॉर, कभी सच नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि जॉन टाइटर बस एक बहुत ही होशियार इंटरनेट यूज़र था जिसने सब कुछ कल्पना से लिखा था। कई रिपोर्टर्स ने कहा कि जॉन टाइटर एक वकील था, एक ग्रुप का प्रोजेक्ट था जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट चला रहे थे। कुछ पत्रकारों ने जॉन टाइटर की पहचान लैरी हैवर नाम के व्यक्ति से जोड़ी जो एक एंटरटेनमेंट लॉयर है। उनके भाई ने IBM 5100 पर काम किया था। जॉन टाइटर की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। क्या वो सच में भविष्य से आया था या फिर ये इंटरनेट की सबसे बड़ी थ्योरी है? इससे हमें एक बात तो सीखने को मिलती है, इंसान की कल्पना शक्ति और कहानियाँ
इतनी मजबूत होती हैं कि वो हकीकत जैसी लगती है। आज भी रेडिट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर लोग जॉन टाइटर की रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और शायद एक दिन हमें सच में पता चल ही जाएगा कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है या नहीं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जॉन टाइटर एक रहस्य ही रहेगा। कमेंट में बताएं क्या आपको